Good morning, dear students. How are you today? I hope you are fit and fine at home. Welcome back to English class. Today we are going to start unit number 10. The sun rises once more. In this lesson, we will learn about the remaining part of this lesson, understanding what we read, spelling and vocabulary. In the previous period, we learned about what would happen if the earth had more than one sun and what happened to the ninth sun. I hope that what I explained to you in the previous period well understood by me. So now let's start. Open page number 78. Please take your pencil, write CW, and today's date is 8 Feb 2021 and day is Monday. Now ready to read. Finally, the child who had been told to keep quiet brought out a rooster from the chicken coop. He stroked its deep reddish brown feathers and said, "Crow, my rooster, please crow." जैसे कि हमने प्रीवियस पीरियड में लर्न किया था कि द 9 sons made the village hot and dry. Okay, and the archer shoot arrows into 8 of the sons and they disappeared. Okay, it was frightened of the archer, so it hid behind the mountain. Okay, किस तरीके से आर्चर ने 8 सन्स के ऊपर एरो चलाया. ओके, और वो बाकी के सन डिसअपियर्ड हो गए थे, गायब हो गए थे. ओके, और एक सन जो था जो माउंटेन के पीछे छुप गया था आर्चर से डर के. जब वो माउंटेन के पीछे छिप गया तो हर तरफ क्या हुआ था? इट बिकम वेरी डार्क एंड कोल्ड. ओके, सब तरफ अंधेरा छा गया था और ठंड बढ़ गई थी और सभी फिर सन को बाहर निकलने के लिए कह रहे थे, जबकि सन डर के कारण और वो माउंटेन के पीछे छिपता जा रहा था. ओके, सो फाइनली द चाइल्ड who had been told to keep quiet brought out a rooster from the chicken coop. फाइनली जिस बच्चे को चुप रहने के लिए कहा गया था वह लड़का चिकन कूप से रूस्टर मीन्स मुर्गा लेकर आया था. He stroked its deep reddish brown feathers and said, "Crow, my rooster, please crow." उन्होंने इसके डीप रेडिश ब्राउन फीदर्स को देखा और कहा, "क्रो, माय रूस्टर, प्लीज क्रो." मेरे रूस्टर कुकड़ुक्कू करो. आप सभी को पता है मुर्गी की आवाज़ कैसे निकलती है? कुकड़ुक्कू. इसीलिए सब गांव के लोग उसको कहते हैं कि मेरे रूस्टर कुकड़ुक्कू करो. द रूस्टर क्रो लाउड एंड क्लियर, कॉक अ डूडल डू. द सन लव द साउंड. रूस्टर ने जोर से और क्लियरली कहा, कॉक अ डूडल डू. सन को साउंड बहुत अच्छा लगा. ओके, सन को रूस्टर की आवाज अच्छी लगी. आउट इट केम फ्रॉम बिहाइंड द माउंटेन. और वह माउंटेन के पीछे से बाहर आ गया था. इट स्माइल एट द अर्थ. इट शोन डाउन ऑन द ट्रीज जेंटली. वह अर्थ पे स्माइल करने लगा था. जब मॉर्निंग होती है तो कितना अच्छा लगता है ना. इट शोन डाउन ऑन द ट्रीज जेंटली. यह ट्री के ऊपर धीरे धीरे चमकने लगा था. इट गेव वार्मथ टू द पीपल, द एनिमल्स एंड द प्लांट्स. इसने पीपल्स लोगों को, एनिमल्स को और प्लांट्स को गर्मी दी. The next day it rained and slowly the brown earth became green once more. Next day बारिश हुई और धीरे धीरे जो ब्राउन अर्थ थी, मतलब जो प्लांट्स मुरझा गए थे, ड्राइड हो चुके थे, वह फिर से एक बार ग्रीन होने लगे. The ponds and lakes were full of water. पॉन्ड्स और लेक्स भी वाटर से भर गए थे. द क्रॉप्स ग्रीव इन द फील्ड्स. फील्ड मीन्स खेत. फील्ड्स में, खेतों में जो फसलें रहती हैं, वो भी ग्रो होने लगी थी. द फार्मर्स sang happily
as they went about their work. फार्मर्स खुशी से गाना गा रहे थे जब वो अपने काम कर रहे थे. ओके, काम करने के लिए जा रहे थे तब वो खुशी से गाना गा रहे थे. ओके, मतलब सभी को खुशी हो रही थी सूरज की बाहर निकलने की. ओके, इफ यू स्टे एट अ फार्म हाउस, wake up early in the morning and listen to the crowing cocks and know that it will be a beautiful day. यदि आप एक फार्म हाउस में रुकते हैं तो मॉर्निंग में जल्दी उठे और जो रूस्टर है, कॉक, ओके, मुर्गे की कुकड़ुकू वाली आवाज सुने और यह जान ले कि यह आपके लिए एक ब्यूटीफुल डे होगा. मतलब आपका दिन बहुत ही सुंदर और मंगलमय होगा. ओके डियर, इस स्टोरी से और एक अर्थ निकालता स्टोरी का और एक अर्थ निकलता है कि जैसे कि यह मानना है कि मुर्गे की आवाज सुन के सुबह होती है. मतलब ऐसे कहा जाता है कि जब मुर्गे की आवाज हमें सुनाई देती है तब सब ये जान लेते हैं कि अभी जल्दी ही सुबह हो रही है. इसीलिए स्टोरी में कहा गया कि मुर्गे की आवाज सन को बहुत अच्छी लगी और उसकी आवाज सुन के वो माउंटेन के पीछे से बाहर आ गया. इट मीन्स क्या हुआ? सनराइज हुआ. द सन राइजेस वंस मोर. फिर से एक बार सन राइज हुआ. ओके डियर, अंडरस्टूड एवरीवन? सो नाउ लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी रीड. So right here CW and today's date is 8 Feb 2021 and day is Monday. Okay, understanding what we read. Exercise question number 1. Take the best answer. 1. Why was it very hot and dry in the village? Village में बहुत hot और dry क्यों था? The correct answer. The 9 suns made the village hot and dry. 9 suns ने विलेज को हॉट और ड्राई बना दिया. क्वेश्चन नंबर 2. What did the archer do? The correct answer B. He shot arrows into 8 of the suns and they disappeared. What did archer do? आर्चर ने क्या किया? He shot arrows into 8 of the suns and they disappeared. उसने 8 सन्स के ऊपर एरो चलाए और वह सन्स गायब हो गए. Disappeared means गायब होना. नंबर 3. What happened to the 9th sun? 9th sun के साथ क्या हुआ? The correct answer is C. It was frightened of the archer, so it hid behind a mountain. यह आर्चर से डर गया था और इसीलिए यह एक पहाड़ के पीछे छिप गया. ओके, इट वॉज फ्राइटेंड ऑफ द आर्चर सो इट हाइड बिहाइंड अ माउंटेन. यह आर्चर से डर गया था और इसलिए यह एक पहाड़ के पीछे छिप गया. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट हैपन व्हेन द सन्स डिसअपीयर्ड? सन के गायब होने पर क्या हुआ था? The correct answer is A. It became very dark and cold. Okay? सब तरफ क्या हुआ था? अंधेरा छा गया था और ठंडी बढ़ गई थी. Question number 5. What did the people say to the sun? The correct answer is they asked the sun to come out. B. They asked the sun to come out. लोगों ने सन को क्या कहा? उन्होंने सन को बाहर आने के लिए कहा. They asked the sun to come out. Turn your page. What happened when the tiger roared? Roared means दहाड़ना. क्या हुआ जब टाइगर दहाड़ता है? The correct answer is the sun moved even lower behind the mountain. सन माउंटेन के पीछे और भी नीचे चला गया टाइगर की आवाज सुन के. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? सो नेक्स्ट, स्पेलिंग एंड वोकेबुलरी.
Question number A. Read these words and pronounce them correctly. Add some more similar words. इन वर्ड्स को रीड करें और उनका सही प्रोनाउंस करें. कुछ और सिमिलर वर्ड्स उसमें ऐड करें. फर्स्ट स्लैब, नंबर 2 स्लेड, नंबर 3 स्लाइड, नंबर 4 स्लॉट and number 5 slum. So write here slab, SLAP, slab. Then next SLAM, slam. And number 3 SLEEP, sleep. Now next question B. Fill in the blanks with the names of the people who do these things. इन कामों को करने वाले लोगों के नाम के साथ ब्लैंक्स को फिल करें. ओके. रेफरी, केमिस्ट, टेलर, लाइब्रेरियन, हेडमैन, म्यूजिशियन, ऑर्चर एंड सेंट्री. नंबर 1. एन ब्लैंक शूट्स विथ अ बो एंड एरोज. धनुष और तीर के साथ कौन शूट करता है? ऑर्चर. सो राइट हियर ऑर्चर. नंबर 2. अ ब्लैंक सेल्स मेडिसिन. मेडिसिन कौन सेल करता है, मीन्स बेचता है? केमिस्ट. सो राइट हियर केमिस्ट. नंबर 3. द ब्लैंक लुक्स आफ्टर द विलेज एंड द विलेजर्स. विलेज और विलेजर्स की देखभाल कौन करता है? हेडमैन. ओके, मुखिया. सो राइट हियर हेडमैन. नंबर 4. अ ब्लैंक मेक्स श्योर दैट द फुटबॉलर्स प्ले द गेम प्रॉपरली. कौन श्योर करता है कि फुटबॉल प्लेयर प्रॉपरली गेम प्ले करते हैं, मीन्स फुटबॉल प्लेयर ठीक से खेल खेलें. ये कौन श्योर करता है? रेफरी. ओके, रेफरी मीन्स कोच. सो राइट हियर रेफरी. नंबर 5. अ ब्लैंक स्टिचेस क्लोथ्स फॉर वुमेन एंड मेन, गर्ल्स एंड बॉयज. वुमेन और मैन, गर्ल्स और बॉयज के लिए क्लोथ कौन स्टिचेस करता है, मतलब कपड़े सिलाई कौन करता है? अ टेलर. सो राइट हियर टेलर. नंबर 6. अ ब्लैंक प्लेज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन प्ले करता है, मीन्स बजाता है? म्यूजिशियन. ओके, संगीतकार. सो राइट हियर म्यूजिशियन. नंबर 7. अ ब्लैंक गार्ड्स एन आर्मी कैंप. आर्मी कैंप की कौन रखवाली करता है? सेंट्री. ओके, सो राइट हियर सेंट्री. नंबर 8. अ ब्लैंक हेल्प अस टू चूज बुक इन द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में बुक्स का चूज करने के लिए, मतलब चॉइस करने के लिए हमारी हेल्प कौन करता है? लाइब्रेरियन. सो राइट हियर अ लाइब्रेरियन हेल्प्स अस टू चूज बुक्स इन द library. Okay, understood everyone? Okay, next period we will learn about learning grammar. Okay, bye dear. Take care. Stay home. Stay safe. Thank you.